नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि समाज के लिए उनके विचार और दृष्टिकोण आज भी मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मविश्वास की भावना जगाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भारी बारिश, बादल फटने व भूस्खलन के कारण राज्य में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से मंडी जिला के थुनाग और जंजैहली में राहत व पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इन प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति और बिजली बहाली के लिए त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और आश्वस्त किया कि राहत और पुनर्वास कार्यों की निरंतर निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल के विकास पर बल दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति पर अधिकारियों और शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनएएस सर्वेक्षण में प्रदेश 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जो राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों और शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान का परिणाम है। जहाँ नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है। इसमें आपकी क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के आपकी असेसमेंट हुई थी। रैंकिंग जो हमारे को मिली है वो 5वीं रैंकिंग, और आप इस बात को जानते कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था। 21वें स्थान पे जो हम 2021 में पहुंच चुके थे, उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ी प्रगति हुई। आज 5वें स्थान पे पहुंचे हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमने पुनः जो एक हमारा स्थान था उसको वापस पहुंचने का प्रयास किया। और इसके लिए मैं समस्त अपने शिक्षा विभाग को, पिछले कल जो हमारी बैठक थी, अपने पूरे शिक्षा विभाग के परिवार को इसके लिए बधाई दी है। नगर नियोजन एवं आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश में सतत और समावेशी शहरी विकास के दृष्टिगत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन के बसाल में हाउसिंग कॉलोनी में 2 ट्विन टावर्स के निर्माण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन ट्विन टावर्स में 3 BHK के फ्लैट 24 निर्मित किए जाएंगे, जिनमें फ्लैट मालिकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। उन्होंने कहा कि हिमुडा प्रदेश में लोगों को किफ़ायती और सुविधाजनक आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीती रात कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। पिछले दिनों प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने से कई स्थानों पर अवरुद्ध हुए सड़क मार्गों और विद्युत व पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य जारी है। प्रदेश में मानसून सीजन में अब तक 69 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 280 सड़कों पर यातायात बंद है और करीब 332 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जबकि 700 से अधिक पेयजल योजनाएं बंद हो गई हैं। भारी वर्षा व बादल फटने की घटनाओं में मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी संवाददाता। मंडी जिला में गत 1 जुलाई को आई भीषण आपदा के दौरान अभी तक की जानकारी के अनुसार 14 लोगों की मौत और 31 अन्य के लापता होने की पुष्टि प्रशासन द्वारा कर ली गई है। जिला के सबसे ज्यादा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र में मरने और लापता लोगों का आंकड़ा सबसे अधिक है और यहीं पर जिला भर में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए कहा कि जिला में अभी तक 148 सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने के लिए PWD विभाग दिन रात प्रयासरत है। इसके अलावा 353 DTR तथा 605 पेयजल परियोजनाएं भी अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मंडी के 1 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं, जहां वे बाढ़ से प्रभावित जल परियोजनाओं का निरीक्षण तथा पथ परिवहन के प्रभावित रूटों की समीक्षा में भाग लेंगे। इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा आज मंडी जिला के कई स्थानों पर वर्षा, तेज हवाएं एवं आसमानी बिजली की येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी दिनों में खराब मौसम के मद्देनजर लोगों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।